हेलो दोस्तों, मैं अक्षय स्वागत करता हूँ आप सबके अपने मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 और जो हमारा नया कंज्यूमर एक्ट है 2019। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो उसे आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या है। तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाई है जो किसके ऊपर काम करता है, कंज्यूमर की रक्षा के ऊपर, उपभोक्ता संरक्षण के ऊपर काम करता है। उपभोक्ता के कुछ अधिकार होते हैं, कुछ दायित्व होते हैं, ये उनको समझाता है और उपभोक्ता की सामाजिक जिम्मेदारियों को समझाने वाला एक क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। तो ये 1986 में एक बार बनाया गया था और एक नया अभी जो बनाया गया है वह है 2019 में। तो देखते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो चालू करते हैं इस वीडियो को हम। तो सबसे पहला जो डिफरेंस के पॉइंट है वो इधर है ये, और ये हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है और ये हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। तो पहली चीज़ यहाँ पे प्रोविज़न में पहला जो डिफरेंस का पॉइंट है वो है रेगुलेटर। तो 1986 में इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को कोई रेगुलेटर नहीं था, कोई रेगुलेट करने वाला नहीं था, कोई सेपरेट बॉडी नहीं थी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर क्या करे, को रेगुलेट करे, नियंत्रण रखे। लेकिन 2019 वाले एक्ट में एक बॉडी बनाई गई जिसे बोला जाता है सीसीपीए। सीसीपीए मतलब होता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई, जो इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर क्या करती है, नियंत्रण रखने का काम करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है डिफरेंस का वो है हमारा कंज्यूमर कोर्ट। तो कंज्यूमर कोर्ट में जो अपील की जाती थी, जो कंप्लेन की जाती थी, तो पहले क्या होता था, कंज्यूमर को 1986 वाले एप्लीकेशन के हिसाब से या एक्ट के हिसाब से जो कंप्लेंट होती थी उसे जो फिल करनी पड़ती थी वो कंज्यूमर कोर्ट में वहाँ फिल करनी पड़ती थी जहाँ सेलर का ऑफिस क्या हो, लोकेटेड हो। मतलब अगर कोई सेलर गोंदिया का है, मान के चलिए मेरे साथ ऐसा हुआ कि अगर मुझे कंप्लेंट करना है, सेलर गोंदिया का है, तो मुझे वहाँ गोंदिया के ऑफिस में जाके क्या करनी पड़ती थी, कंप्लेंट। मतलब सेलर जहाँ रहता है उसके ऑफिस में, उससे लोकेटेड कंज्यूमर कोर्ट में क्या करनी पड़ती थी, कंप्लेंट करनी पड़ती थी। लेकिन बट जो नया एक्ट है वो बोलता है कि कंप्लेंट आप कहाँ फाइल कर सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट में, वेयर कंप्लेंट आर रिसाइड्स आर वर्क, जहाँ पे आपके साथ वो हुआ है आप वहाँ, या जहाँ आप रहते हो वहाँ पे, या फिर आप जहाँ काम करते हो वहाँ पे। मतलब आप पहले क्या था, सेलर के आसपास वाले ही कंज्यूमर कोर्ट में हम क्या कर सकते थे, अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकते थे। लेकिन अब हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हमारा काम चालू है, जहाँ हमारे साथ जो कंप्लेंट हुई है, मतलब जो भी हमारा इशू होगा, जिस इशू के लिए हम कंप्लेंट कर रहे हैं, हम वहाँ पे भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो एक मेजर डिफरेंस ये पाया गया इस एक्ट में। दूसरा जो है वो है प्रोडक्ट लाइबिलिटी। तो जो पहले प्रोडक्ट लाइबिलिटी को लेके पुराने एक्ट में, मतलब 1986 में कोई प्रोविज़न नहीं था, नो प्रोविज़न। कंज्यूमर कुड अप्रोच इन द सिविल कोर्ट, कहाँ जाना पड़ता था, कंज्यूमर को सिविल कोर्ट जाना पड़ता था, ना कि कंज्यूमर कोर्ट। जैसे प्रोडक्ट लाइबिलिटी मतलब अगर प्रोडक्ट से कुछ हो जाए तो कंपनसेशन करने के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं बनाया गया था। लेकिन अभी एक प्रोडक्ट लाइबिलिटी को लेके, मतलब अगर प्रोडक्ट की वजह से आपको कोई चीज़ हार्मफुल होती है, इसलिए कि आपके लिए हार्म कॉज बनती है, मतलब आपके लिए हानिकारक होती है, तब अभी आप क्या कर सकते हो, कंज्यूमर कैन सीक कंपनसेशन फॉर हार्म कॉज बाय प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब अभी ये कंपनसेशन कर सकता है कंज्यूमर कि अगर उसे कोई हानि होती है तो। पहले ऐसा नहीं होता था, स्पेशल कोई प्रोविज़न नहीं था, लेकिन कंज्यूमर कहा जा सकता था, सिविल कोर्ट में जा सकता था। लेकिन अब यही बात कहा हो रही है, अभी ये कंज्यूमर कोर्ट में ही ये कंपनसेशन हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि अगर कंज्यूमर को कोई हार्म हो जाए तो। दूसरी चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जो इसका जूरिसडिक्शन था अमाउंट्स में, वो क्या किया गया है, पनिशरी, मतलब जो पनिशमेंट के तौर पे जुर्माना लगता था, उसका जो एरिया था उसे बदल दिया गया है। जैसे तीन हमारे पास बॉडीज़ होती है, एक हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, एक स्टेट फोरम होता है, एक नेशनल फोरम होता है। तो पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो मामले या जो क्लेम की अमाउंट जो होती थी वो 20 लाख तक होती थी, 0 से लेके 20 लाख तक के जो केस होते थे वो कहाँ किए जाते थे, डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन इस 20 लाख को अभी क्या कर दिया गया है, 1 करोड़ कर दिया है। मतलब 0 से लेके 1 करोड़ का कोई भी मामला डिस्ट्रिक्ट फोरम में सॉल्व होगा। तो उसके बाद जो स्टेट में पहले 20 लाख से 1 करोड़ के बीच था, अभी वो स्टेट को कर दिया गया है 1 करोड़ से लेके 10 करोड़। और पहले के जो एक्ट था वहाँ पे, जो अगर नेशनल का कोई मैटर है तब वहाँ पे 1 करोड़ तक के केस, या 1 करोड़ से ज़्यादा के केस एक्चुअली
वो होते थे नेशनल फोरम में, लेकिन अभी यहाँ पे 10 करोड़ से ज़्यादा के केस कहाँ होंगे, नेशनल फोरम में होंगे। ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि पहले 20 लाख, 1 लाख और 1 लाख से ज़्यादा था, अभी ये 1 करोड़, 10 करोड़ और 10 करोड़ से ज़्यादा है। ये चीज़ आप याद रख लेना। दूसरी चीज़, ई कॉमर्स, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, मतलब ई वे में अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल वगैरह करते हैं या परचेस वगैरह करते हैं, उसमें अगर कोई फ्रॉड होता है तो उस चीज़ के लिए कोई प्रोविज़न नहीं था, कोई प्रोविज़न नहीं बनाया गया था हमारे कंज्यूमर एक्ट में। लेकिन जो नया कंपनी एक्ट है वहाँ पे ये प्रोविज़न डाले गए हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड, जैसे ऑल रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एक्सटेंडेड टू ई कॉमर्स। मतलब डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ जो रूल हमारे डायरेक्ट सेलिंग के लेके है वही रूल अभी काय को लेके लग गए हमारे ई कॉमर्स। मतलब जो फिजिकल ट्रांजेक्शन होते थे गुड्स के और जो कंप्लेंट होती थी, तो सेम कंप्लेंट अभी हम ई कॉमर्स, मतलब अगर कोई चीज़ ऑनलाइन से बुलाते हैं और हमें कोई फ्रॉड मिलता है या फिर हमारे साथ कोई बुरी चीज़ होती है एज अ कंज्यूमर, तो हम केस कर सकते हैं। जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग के लिए जैसे हम करते हैं, जैसे कि हमने किसी दुकान से कोई सामान खरीदिए और कोई सामान बुरा आ गया तो हम केस कर देते हैं। तो सेम वही अगर इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स से भी अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं और कोई चीज़ बुरी आ जाए तो हम भी उसके लिए केस कर सकते हैं। उसके बाद है, पहले मिडरेटर के लिए कोई प्रोविज़न नहीं था। अगर कोई सेटलमेंट करना है तो मीडिएशन जो सेल होता था, मीडिएशन सेल मतलब कि मतलब दोनों जो पार्टीज़ है, कंज्यूमर और सेलर, इनके बीच में सीधा क्या किया जाए, सेटलमेंट कर दिया जाए, कोई मिडरेटर जैसे। तो मीडिएशन सेल नहीं होता था, लेकिन ऐसा कोई लीगल प्रोविज़न नहीं था, लेकिन कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट थ्रू द मीडिएशन। अभी ये नया प्रोविज़न डाला गया है कि कोर्ट क्या कर सकती है, इस तरीके से मिडल मैन के थ्रू अपनी जो केसेस है उनको क्या कर सकती है, सेटल कर सकती है। मतलब कोर्ट सीधा रेफर कर सकती है। तो इस तरीके से भी नए प्रोविज़न बनाए गए। दैट मीन्स कोर्ट में केस ना होते हुए सेलर और जो हमारा बायर होगा उन्हीं के बीच में उनका जो डिस्प्यूट होगा उसे क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। ये कुछ बातें थी जो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में थी, और जो नई चेंजेस आए हैं कंज्यूमर एक्ट 2019 में, मैं ये आपको इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में समझाने की कोशिश किया हूँ। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है, और 11th 12th या बीकॉम जैसे एग्जामिनेशन में, और नेट और सेट में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। आई थिंक मैंने जितनी बातें बताया वो आपको समझ गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कोई वीडियो आप मुझसे चाहते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं 100% ट्राई करूँगा कि उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।